का में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी पूरा देश चुनाव के माहौल में है और एक चुनाव का माहौल जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बना हुआ है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर भी हमारा, जहां पे 5 चरणों में एक सीट पर एक चरण में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त है और पूरा प्रयास होगा कि दो हमारी जो पुरानी सीटें हैं, जहां जम्मू रियासी उधमपुर डोडा, वो तो हमने जीतनी है, लेकिन उसके साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करे। साथियों, इसी उपलक्ष्य में आज आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे परिवारवादी कहते हैं उस गठबंधन ने पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से आपने भी पढ़ा और देखा भी है कि एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने करने की कोशिश की, जिसको वो खुद एक सेल्फ स्टाइल्ड बड़ी रैली कहते हैं, और अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें इकट्ठे थे। सभी परिवारवादी, सभी भ्रष्टाचारी और घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देना, देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ये बात कहना, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाना, जो जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको बचाना, कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, उनके बारे में बात करना, और हमेशा ये बात कहना कि मोदी देश के लिए खतरा है, मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथियों, ऐसे लोग जो उस गठबंधन के अंदर है, जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, भ्रष्टाचारी परिवारवादियों का गठबंधन, आज अगर उस गठबंधन की बात करें, जब हम बात करते हैं उस ग्रुप में जो एक झुंड जो है, उस झुंड में कौन है? जम्मू कश्मीर से हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने पूरी राजनीति जो है अपने परिवार के लिए की। उनसे पहले उनके पिताजी के बाद फारूक साहब के बाद उमर साहब के बाद उनके परिवार के लोग। और ये जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर की, अपने जो उन्होंने अत्याचार किए, जो दुष्प्रचार किया, उसको ये भूल जाते हैं कि आज 90 के दशक में हजारों लाखों हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन थे, उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा, और हमारी बहनों के साथ उन्होंने क्या अत्याचार किया वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे सिख बंधु हो जिनको क्षिति सिंहपुरा में कत्ल किया गया, कश्मीरी पंडित हो जिन पर अत्याचार किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया, और सबसे बड़ा दब्बा जो 370 जिसको ये कहते थे ये कभी मिट नहीं सकता, उस पर ये काबिज रहे, बैठे रहे, और कभी ये कोशिश नहीं की गई कि जिन लोगों को इसकी वजह से नुकसान होता है, चाहे वो हमारे भाई बहनें हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उन लोगों को इन्होंने अत्याचार किया। आज उस गठबंधन में केजरीवाल है, जो अन्ना हजारे साहब, जो जिनको हम मॉडर्न गांधी कहते थे, उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उन्होंने राजनीति में एंटर किया, राजनीति में प्रवेश किया, और जो भ्रष्टाचार के विरोधी होते थे आज वो खुद भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। जो परिवारवाद की बात करते थे, आज उनकी पत्नी एक सीएम बनके उनकी कुर्सी पे बैठ के आदेश जो है वो पास करती है। आज उस गठबंधन में हमारे पवार साहब हैं, जिन्होंने हमेशा कोशिश की कि उनकी बेटी जो है वो वहां की मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज अमरावती में एक हमारी दूसरी बार की हमारी जो सांसद है उसके सामने चुनाव लड़ने से लड़ रहे हैं। इस गठबंधन में हमारे साउथ, जो हमारा दक्षिण भारत के स्टालिन है, उनका जो हमारी ममता जी है वेस्ट बंगाल की, ये है जो जिन्होंने परिवारवाद के चलते अपने भतीजे को बचाने की कोशिश की। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा, चुप रहे, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, चुप रहे। जब एक पूरा जो एक संभाग है उसके अंदर हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए, लेकिन ये कुछ नहीं बोले। आज जो रोहिंग्या बसाकर आज बर्मा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को बुला के वहां बसाते हैं और उनका बड़ा वोट बैंक बढ़ाते हैं। इस तरह के जो जितने भी गठबंधन के लोग हैं, आज आप पार्टी की बात करें, कहीं वो कांग्रेस के साथ हैं तो कहीं कांग्रेस से घोर विरोधी है। आज कल तक कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आज राहुल गांधी जी का हाथ पकड़कर वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। सबसे बड़ी पार्टी मानने वाली कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उस पार्टी के जितने सांसद हैं उससे 1.5 गुना सांसद सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। 40 सांसदों के साथ जो पार्लियामेंट में आज पार्टी थी, आज लगभग 70 के बराबर हमारे सांसद सिर्फ एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी कहती है। इस तरह के लोग आज गठबंधन में आके अपने परिवार को बचाने के लिए आज एक जमावड़ा बना के मोदी जी के विरोध में बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति में अपने परिवार को पाला, अपने परिवार के लोगों को प्रमोट किया, खुद
पहले सीएम थे जो एक घोटाले में लुप्त पाए गए और उनको जेल हुई, उसके बाद वो बेल पर छूटे हुए हैं। आज वो अपने बेटे को सीएम बनाने के चक्कर में आज वो राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से अगर मैं गिनाना शुरू करूं, जितने भी ये इस गुट में जो लोग हैं, इन्होंने हमेशा अपनी पार्टियों को जोड़ा उन लोगों के साथ जो देश के विरोधी हैं, जो मोदी के विरोधी हैं और जो अपने आप को ये कहते हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र का खतरा है। साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 साल की मैं बात करूं, पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, अगर वो मैं बात करूंगा तो आप खुद पाएंगे कि ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो पिछले 70 साल से नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ। अगर आप सिर्फ, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है वो शिक्षा का है, शिक्षा की मैं बात करूं, नेशनल पार्टी जो पॉलिसी ऑफ एजुकेशन नहीं लाई गई है उसमें एक रेवोल्यूशन लाया गया है। आज 400 यूनिवर्सिटी वाला हिंदुस्तान, उसके अंदर 1100 यूनिवर्सिटी है। अगर मेडिकल की बात करूं, 7 एम्स वाला हिंदुस्तान, आज उसमें 22 एम्स हैं, जिसमें 2 एम्स जो जम्मू कश्मीर में है। आज लगभग जितने भी मेडिकल की सीट्स हैं, जो 2014 तक सीटें थी, उसका डबल जो आंकड़ा है वो एमबीबीएस की सीट का है। इसी तरह जो एमबीबीएस के बाद पीजी की सीट्स हैं, उनका डबल आंकड़ा है। आज जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज चलाने की कोशिश की जा रही है, और जम्मू में लगभग, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, 2 मेडिकल कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज वाला, आज जम्मू कश्मीर आज 12 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स लेके है। पिछले 10 साल में ये जो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, इसी हेल्थ में 5 लाख तक का जो हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस है वो हर परिवार को दिया गया है जम्मू कश्मीर में, और पूरे हिंदुस्तान में बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 5 लाख तक का जो इनका इलाज है वो मुफ्त होता है। आज हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, आज अगर शिशु दर देखें उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आई है। तो पूरे वर्ष में जो हम 1 लाख का आंकड़ा करके नापते थे कि 1 लाख के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु होती है हिंदुस्तान में कुपोषण के कारण या किसी बीमारी के कारण, उसमें लगभग 10 गुना जो है वो कम हुआ है। मातृशक्ति की सेफ डिलीवरी हो रही है, अच्छे अस्पताल बने हैं। अगर मैं सिर्फ मेडिकल की बात करूं, इसी तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की बात करें 14 से पहले, आज 1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख किलोमीटर तक का राष्ट्रीय जो हमारा राजमार्ग है वो बनकर तैयार हुआ। साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें, हमारे बच्चे, हमारे कुछ लोग जब बाहर के देशों में जाते हैं, वो ऐसी ऐसी ट्रेनों में घूमते थे जो ऑटोमेटिक ट्रेन थी, स्पीड के हिसाब से तेज थी, सुविधा के अनुसार से 5 स्टार फैसिलिटी मिलती थी। आज वो 5 स्टार फैसिलिटी हमारी वंदे भारत ट्रेन जो 2014 तक हिंदुस्तान में कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज लगभग 48 जो है वो वंदे भारत ट्रेनें पूरे देश भर में चल रही हैं। पहले हमारे पास 5 मेट्रो सिटी थे, आज हमारे 20 मेट्रो सिटीज हैं। इसी तरह से अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मोदी साहब की जो अचीवमेंट्स हैं, मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी अगर बात करना चाहें तो मैं समझूंगा कि पिछले 70 साल की जो कांग्रेस की अपनी उपलब्धियां गिनाती है, उसके मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है। आज देश का नाम ना है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ पूरे विश्व में आज नाम जो है वो ऊंचा गया है। आज इकोनॉमी जब बात करते हैं, हमेशा कांग्रेस का दावा रहता है देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जीडीपी बड़ा कम हो गया है। आज जो 11वें नंबर पर लोकसभा के अंदर हमारे पी चिदम्बरम, उस वक्त के चिदम्बरम साहब कहते थे कि वी प्राउडली से दैट वी आर एट नंबर 11 एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। साथियों, आज वो इकोनॉमी हमारा देश जो है वो 5वें नंबर पर है, और मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का वादा है कि अगले जो 2024 के बाद हमारा 5 साल का टेन्योर होगा, उसमें हम हिंदुस्तान को नंबर 3 की इकोनॉमी पर लेके आएंगे। ये होती है डेवलपमेंट। 70 साल में आप 11वें नंबर पे आके बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन 10 साल के अंदर आप 5वें नंबर पे आ गए हैं। ये होता है विकास, ये होता है देश को आगे बढ़ाने का सिलसिला। साथियों, ये जितने हमारे इस भ्रष्टाचारी गठबंधन के लोग हैं, जितनी ये पार्टियां हैं, मेरा आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है, आपने इन सबको देखा है, आपने इन सबको परखा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हैं, ये ना तो देश के हैं, ना आपके किसी के, ना हमारी माता बहन के, ना किसी बुजुर्ग के, ना युवा के। आज युवा खुश है, युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हैं। अगर आप एम्स की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एम्स बने, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगा हुआ है, लाखों करोड़ों के काम यहाँ चल रहे हैं। उन कामों में जो हमारा युवा काम कर रहा है, हमारा IIM बना है, हमारा IIT बना है, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बने हैं, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, चाहे वो कलाड़ी है, राजमा है, बसोली का शाल है, इन चीजों को हमेशा इग्नोर किया गया यहाँ की पुरानी सरकारों ने। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों की भरमार है, इन चीजों का नाम है। साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक देश को साथ लेकर चली है और हमने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात की है। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ भारतीय जो है वो उनके परिवार है। सोनिया जी की तरह उनका परिवार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं है। आज 140 करोड़ लोग जो हैं वो मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। मेरा सबसे निवेदन है, ऐसी सरकार जिन्होंने आपको एक अच्छा जीवन दिया, ऐसी सरकार जिन्होंने आपको अच्छी एजुकेशन पॉलिसी दी, ऐसी सरकार जिन्होंने आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ऐसी सरकार जिन्होंने आपको अच्छी सड़कें दी, अच्छे फ्लाईओवर दिए, जिन्होंने आपको अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिए, ऐसी सरकार जिन्होंने अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ा के आज न सिर्फ जम्मू किश्तवाड़ या क्षेत्र की बात है, आज पूरे दुनिया भर में ये प्रोडक्ट जो है इनका नाम है, वो जियो टैग करके आज वो प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में जा रहे हैं। हमने जो डिफेंस की मैं बात करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बोलना बहुत जरूरी है। आज हिंदुस्तान जो 14 से पहले पूरी अपने डिफेंस के लिए जो आपकी मशीनरी इक्विपमेंट के लिए 100% डिपेंडेंट था बाहर के देशों पर, आज हम अपने हथियार अपनी इक्विपमेंट बना के इस्तेमाल करते हैं और उनको बाहर के देशों में भी भेजते हैं। आज चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान की हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है। एक दिन में 104 एक ही प्लेटफॉर्म से जब हम वहां पे अपने इसरो से ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ये दुनिया का एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में 104 हमारे जो हमारी इक्विपमेंट्स है, हमारी मशीनरी है, वहां काम करती है और हमारी कैपेसिटी इतनी है कि एक दिन में हम इतने बड़े जो है यान भी हम लॉन्च कर सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है साथियों, ऐसी बातों को पढ़ें। आज मीडिया आपके पास है, आज पेपर्स आपके पास है, टीवी के माध्यम से ये सब जानकारी हमें मिलती है। आप इनके बहकावे में ना आए, इनके बरगलावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को लेकर आगे चली है, देश को लेकर आगे चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2047 में भारत जो है एक डेवलप्ड नेशन जो है कहलाएगा। 70 साल तक आपने विकासशील देश कह के भारत को हमेशा पीछे रखा। डेवलपिंग कंट्री का टैग आज तक आप नहीं हटा पाए। आज मोदी जी ने आप इस रास्ते पे लेके आए हैं कि 2047 में जब भारत को आजाद हुए 100 साल होगा तो ये भारत जो है एक डेवलप्ड नेशन के नाम से जाना जाएगा। यही उनका सपना है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत जो है नंबर 1 देश बनकर उभरे और ये हमारा सपना हम मिलकर पूरा करेंगे। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, भाइयों बहनों, मोदी जी के साथ हम लोग हैं। उनके 140 करोड़ जो उनके परिवार के लोग हैं, जब वो साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है उनका ये सपना भी पूरा होगा। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में 19 तारीख को हमारा उधमपुर डोडा का चुनाव है, 26 तारीख को हमारा जम्मू रियासी का चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दें और अगली सरकार जो 5 साल के लिए आपके लिए काम करेगी मोदी सरकार, उसे बनाने में अपना सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।